नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज आज उपस्थित हूँ शेमुषी द्वितीय भाग कक्षा 10वीं से पाठ 9 सूक्तयः को लेकर। सूक्तयः सु धन उक्तयः, यह इसका विच्छेद होता है। सु का अर्थ होता है अच्छा या अच्छे, उक्तयः मानी वचन, तो सूक्तयः का अर्थ हुआ अच्छे वचन। यह पाठ मूलतः तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहलाता है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर महोदय हैं, जिनका जीवन काल पहली शताब्दी माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का विवेचन इस महाकाव्य में हुआ है। तिरु शब्द का अर्थ श्री और कुरल का अर्थ संस्कार। इस प्रकार इस तिरुकुरल शब्द का अर्थ हुआ शोभन, संस्कार, अच्छी वाणी। इस ग्रंथ में मानव मात्र के लिए जीवन उपयोगी मूल्यों का वर्णन सरस और बोधगम्य पद्यों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा किया गया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तेस्तत्कृतज्ञता। अर्थात पिताजी यच्छति माने देते हैं, पुत्राय पुत्र के लिए। पिताजी पुत्र के लिए देते हैं, बाल्ये माने बचपन में, विद्याधनम विद्याधन देते हैं जो महत् माने बहुत होता है। पिता अस्य पिता ने, अस्य अर्थात इस पुत्र के लिए, किम तपः तेपे क्या तपस्या की। इत्युक्ति यदि ऐसा कथन कहा जाए या लोग कहें तो तत्कृतज्ञता वह पिता के प्रति कृतज्ञता है। छात्रों, मैंने ये श्लोक के शब्दों का यथावत अर्थ आपको बताया है। वास्तविक अर्थ अन्वय के द्वारा हम जानते हैं, जो ज़्यादा सुगम होगा। इस श्लोक का अन्वय है पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, पिता अस्य किं तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अर्थात पिताजी पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये मानी बचपन में, जब बालक छोटा होता है तब, महत् विद्याधनम महत् मानी बहुत अधिक, विद्याधन ज्ञान रूपी धन, शिक्षा यच्छति देते हैं। पिता अस्य किम तपः तेपे, अब पिताजी ने अस मानी इस व्यक्ति के लिए, इस पुत्र के लिए, किम तपः तेपे क्या तपस्या की है, अर्थात बहुत तपस्या की है तब ये महान बना है। इस प्रकार की इत्युक्ति ऐसी कोई उक्ति, ऐसा कथन पिताजी के प्रति समाज या पुत्र कहे तो तत्कृतज्ञता, वह तत्कृतज्ञता उसके प्रति, पिता के प्रति कृतज्ञता, पुत्र की और समाज की कृतज्ञता कहलाती है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पिता पुत्र को बचपन में उत्तम विद्या अथवा शिक्षा रूपी धन प्रदान करता है। उस उत्तम शिक्षा के फलस्वरूप पुत्र के योग्य होने पर लोगों के द्वारा उसके पिता ने न जाने कौन सी तपस्या की है, ऐसा कहना उस शिक्षा प्रदायक पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ही है। इस श्लोक में आए हुए व्याकरणिक शब्दों का परिचय यहाँ ये दिया हुआ है। परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। इसमें संधि और समास और प्रत्यय ये सब हैं, आप इनका अध्ययन अवश्य करें। श्लोक नंबर 2। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद्यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। श्लोक के शब्दों का अर्थ देखिए। अवक्रता यानी सरलता, यथा माने जैसे, चित्ते माने चित्त में, हृदय में, मन में हो हमारे में, तथा वैसी ही सरलता, वाची भवेत यदि,
यदि वाचि मानी वाणी में भवेत हो जाए, आ जाए, तो चित्त और वाणी की इस एक रूपता को तदेव मानी इसको ही आहु मानी कहते हैं। महात्मान मानी महापुरुष लोग समत्वम क्या कहते हैं? समत्वम मानी समानता। इति तथ्यतः, ऐसा तथ्यतः मानी वास्तव में, विशेष रूप से। इस श्लोक का अन्वय देखिए। यदि यथा चित्ते तथा वाची अपि अवक्रता भवेत महात्मान ततएव तथ्यतः समत्वम इति आहु। यह अन्वय है। इसका अर्थ देखिए। यदि यथा जैसे, चित्ते मानी हृदय में, मन में, तथा मानी वैसे ही, वाची अपि वाणी में भी, अवक्रता भवेत सरलता हो हमारे में, तो महात्मान मानी महापुरुष लोग ने ततएव मानी इस समानता को ही तथ्यतः विशेषतः वस्तुतः समत्वम मानी समता समानता इति ऐसा आहु मानी कहा है। इसका हिंदी अर्थ देखिए। यदि व्यक्ति के मन एवं वचन दोनों में ही समान रूप से कुटिलता का अभाव हो, कुटिलता नहीं हो, अर्थात सरलता हो, तो उसे ही महापुरुष वस्तुतः समत्व की संज्ञा देते हैं, समत्व कहते हैं, यानी मन और वाणी की एकता कहते हैं। इस श्लोक के व्याकरणिक शब्द जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं ये है अवक्रता, सरलता, महात्मान यानी महान आत्मा, ये शांति, समास विग्रह आदि आदि और शब्दों को आप देखें, अवश्य पढ़ें। श्लोक नंबर 3। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुंक्ते अपक्वं विमूढ़धिः। शब्दों का अर्थ देखिए। त्यक्त्वा त्याग कर, क्या त्याग कर? धर्म प्रदां वाचम, धर्मप्रद बात को, अच्छे वचनों को कोई त्याग करके, परुषाम मानी कठोर बुरे वचनों को, यो मानी जो व्यक्ति अभ्युदीरियत धारण कर लेता है, मानो वह व्यक्ति परित्यज्य मानी त्याग करके, फलम पक्वम पके फल को परित्यज्य मानी त्याग करके, भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि, वह विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति अपक्वम मानी कच्चे फल को भुंक्ते खाता है। इस श्लोक का अन्वय देखिए। यह विमूढ़धि धर्म प्रदां वाचम त्यक्त्वा परुषां वाचम अभ्युदीरयेत् सह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अर्थ है, यह जो विमूढ़धि मूर्ख व्यक्ति धर्म प्रदां वाचम धर्मप्रद बात को त्यक्त्वा त्याग कर, परुषां वाचम कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत् धारण कर लेता है, सह मानी वह व्यक्ति, मानो पक्वम फलम परित्यज्य पके फल को त्याग करके, अपक्वम भुंक्ते, अपक्वम फलम भुंक्ते कच्चे फल को खा रहा है। इसका हिंदी अनुवाद है, जो विवेकहीन व्यक्ति धर्मयुक्त सत्य एवं प्रिय वचनों को छोड़कर कठोर कटुवाणी बोलता है, वह मानो पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। भाव ये है कि वाणी पर नियंत्रण हमें रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के सामने दोनों ही रास्ते हैं, सत्य और प्रिय का, और कटु और या असत्य का। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वह कौन सा रास्ता चुनता है। कटु फल ठीक वैसे, कटु वचन ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कच्चे फल, इसलिए मधुर बोलो। इस श्लोक की व्याकरण ये नीचे है, समास और संधि विच्छेद आदि आप अवश्य इनको नोट करें। श्लोक नंबर 3। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांसः मानी विद्वान लोग, एव मानी ही, लोके अस्मिन्
अस्मिन लोके, इस संसार में, इस संसार में विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्तः मानी नेत्रों वाले, प्रकीर्तितः मानी कहे गए हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि नेत्र तो सबके होते हैं, तो अन्येषां वदने, अन्य लोगों के जो वदन पर दो नेत्र हैं, ये ते मानी वे दो नेत्र, तो कि वो चक्षु नामनी मते, वो चक्षु तो केवल नाम के ही हैं। अन्वय देखिए, अस्मिन् श्लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये ते तु चक्षुर्नामनि मते। अर्थात अस्मिन् श्लोके, इस संसार में, विद्वांसः एव विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता नेत्रों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये, अन्य लोगों के वदन पर, ये मानी जो, ते मानी वे जो हैं, वे तो चक्षु, वे नेत्र तो नामनी मते, नाम मात्र के नेत्र हैं। अनुवाद, इस संसार में विद्वान ही वस्तुतः उचित एवं अनुचित के बीच भेद करने में समर्थ होने के कारण दृष्टि संपन्न कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्या विहीन व्यक्तियों के चेहरे पर दिखने वाले दो आंखें, वो केवल नाम मात्र की आंखें होती हैं। ये व्याकरण है, इसे आप अवश्य देखेंगे। श्लोक नंबर 5। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेकिति ईरतः। यत् माने जो, प्रोक्तम कहा है, येन केन अपि जिस किसी ने भी, तस्य माने उस कथन का, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक अर्थ का निर्णय, कर्तुम शक्य भवेत कर सकते हो, येन मानी जिससे कर सकते हो, सविवेक वही विवेक होता है, इति ईरत ऐसा कहा जाता है। अन्वय देखिए, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरतः। अर्थात येन केन मानी जिस किसी ने, अपि मानी भी, यत् प्रोक्तम जो भी कहा है, जो भी कथन बोला है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, उसके वास्तविक मीनिंग को जानना, येन कर्तुम शक्य हम जिससे कर सकते हैं, भवेत हो, स मानी वही हमारा विवेक, वह हमारा विवेक होता है, इति ईरता मानी कथित, वह विवेक ऐसा कहलाता है। हिंदी अनुवाद, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के वास्तविक तात्पर्य का विवेचन जिसके माध्यम से किया जा सके उसे ही विवेक कहा जाता है। अर्थात एक शिक्षित, ज्ञानी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति में ही यह विवेक दृष्टिगोचर होता है। वह प्रसंग आदि के द्वारा व्यक्ति के हृदयगत भाव को जान लेता है। ये नीचे व्याकरण है, संधि समास आदि आप अवश्य नोट करें। श्लोक नंबर 6। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम्यप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। अर्थ, शब्दों का अर्थ, वाक्पटु, वाक्पटु कहते हैं बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्य युक्त, मंत्री, ये मंत्री के विशेषण है। ये अंडरलाइन में जो विशेषण और विशेषण हैं उन्हीं शब्दों पे किया हूं, ध्यान रखेंगे। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, मंत्री कैसा है? वाणी में बोलने में चतुर, धैर्यवान है, और सभायाम अप्यकातर, और सभा में वो अकातर है, निडर है। स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते, वह व्यक्ति ऐसा, वह मंत्री, केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, परैः मानी अन्य लोगों के द्वारा, न परिभूयते न तिरस्क्रियते अपमानित नहीं किया जा सकता। अन्वय देखिए, यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु हो, धैर्यवान धैर्यवान हो, और सभायाम अकातर, और सभा में अकातर मानी निडर होकर बोलने वाला हो, तो स मानी वह, परैः मानी अन्य लोगों के द्वारा, केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, न परिभूयते न तिरस्क्रियते अपमानित नहीं किया जा सकता। यानी मंत्री में ये गुण होने चाहिए। हिंदी अनुवाद है, जो मंत्री बोलने में दक्ष, धैर्यशील तथा सभा में न डरने वाला है, वह दुश्मनों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराभव को प्राप्त नहीं होता,
अर्थात सर्वदा विजयी एवं यशस्वी मंत्री कहलाता है। इस श्लोक का व्याकरण यह है। श्लोक संख्या 7। यः इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। यह माने जो, इच्छत्यात्मनः विच्छेद है, इच्छति धन आत्मनः, इच्छति यानी चाहता है, आत्मनः श्रेय अपना भला, जो अपना भला चाहता है, और प्रभूतानि सुखानि च, और प्रभूतानि मानी बहुत ज्यादा, सुखानि सुख चाहता है, तो वह व्यक्ति क्या न करे। नीचे कहा गया न कुर्यात अहितम कर्म, वह कभी भी अहित कर्म न करे। किसके लिए न करे, तो परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि च और कभी भी न करे। इस श्लोक का अन्वय देखिए, यह आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति स कदापि परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्। अन्वय है, इसका अर्थ है जो, यह मानी जो आत्मनः श्रेय अपना भला और प्रभूतानि सुखानि और बहुत सारे सुख इच्छति मानी चाहता है, ऐसा वह व्यक्ति कदापि कभी भी परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात, दूसरों के लिए अहित का काम न करे। अर्थात अपना भला चाहते हैं तो दूसरे का बुरा मत करो। हिंदी अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति अपना कल्याण और ढेर सारे सुख प्राप्त करना चाहता है, वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी अर्थात बुरे कार्य कभी न करे। कहा भी तो गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो काम अपने लिए विपरीत हो उसे दूसरों को कभी न करो, स्वयं को जो प्रतिकूल हो वह कार्य दूसरों के साथ न करो। यही इस श्लोक का भी सारांश है। इस श्लोक का की व्याकरण नीचे है। श्लोक नंबर 8। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचार यानी आचरण, सदाचरण हमारा प्रथमो धर्म, हमारा पहला धर्म है, हमें आचरणवान होना चाहिए। इत्येतत्, इति प्लस एतत्, यह विदुषां वचः, विद्वानों का वचन है। विद्वान लोगों ने कहा है कि आचरण मनुष्य का पहला धर्म होता है। तस्मात् माने इसलिए, रक्षेत सदाचारम, सदाचार की रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः विशेष रूप से, प्राणेभ्योपि प्राणों से भी, अर्थात प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर हमें अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें आचरणवान होना चाहिए। इस श्लोक का अन्वय देखिए, आचारः प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचः अस्ति तस्मात् प्राणेभ्यः अपि, अर्थात अधिक सावधानतया सदाचारम विशेषतः रक्षेत, सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करें। आचरण हमारा प्रथम धर्म है। इति ऐसा, विदुषां वचः विद्वानों का वचन है, तस्मात् इसलिए, प्राणों से भी, प्राणेभ्य अपि प्राणों से भी अधिक, सावधानतया सावधानी से, सदाचारम विशेषतः रक्षेत सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करो। हिंदी अनुवाद है, श्रेष्ठ आचरण पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है, इसलिए प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अर्थात धर्म का मूल अच्छा आचरण है। महापुरुष अपने निर्मल आचरणों से ही संसार में पूजे जाते हैं, अतः हमें भी श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए, हमारा आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। इस श्लोक की व्याकरण, संधि विच्छेद आदि नीचे हैं। आप इन व्याकरणिक शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें और ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा में संधि समास प्रत्यय आदि इनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।